दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। एयरपोर्ट के भीतर चहल पहल थी। यात्री अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल रहे थे। कुछ थके हारे, कुछ उत्साहित और कुछ बस रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझे हुए थे। लेकिन इसी भीड़ में एक आदमी था जो सबसे अलग लग रहा था। उसने सफेद खादी की धोती, हल्का सा मटमैला कुर्ता और कांधे पर गमछा डाला हुआ था। उसकी उम्र लगभग 65 साल की रही होगी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। उसका नाम था श्रीधर शास्त्री। शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आए थे। अमेरिका जाने का उनका सपना आज साकार होने जा रहा था। उनका बेटा कैलिफोर्निया में वैज्ञानिक है और कई बार उन्हें बुला चुका था। इस बार उन्होंने बेटे की जिद मान ली। वो अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ सुरक्षा जांच की लाइन में लगे थे। तभी एक सुरक्षा अधिकारी, जो शायद अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने दिमाग के भ्रमों में उलझा था, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ये क्या पहन रखा है बाबा? यहाँ कोई शादी ब्याह में नहीं आए। ये एयरपोर्ट है, कोई पंचायत नहीं। लाइन में खड़े कुछ लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने मोबाइल उठाया, फोटो लेने की कोशिश की। शास्त्री जी के चेहरे पर एक क्षण को संकोच छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये मेरी पहचान है, यही पहन के जिंदगी गुजारी है। लेकिन अधिकारी ने उन्हें इशारा किया, बाहर जाने का। पहले ठीक से कपड़े पहन कर आइए, ये मजाक नहीं है शास्त्री। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों की मेहनत, आत्मसम्मान और जीवन के अनुभव जैसे किसी ने एक झटके में नकार दिए थे। वो चुपचाप बाहर निकल आए। एयरपोर्ट की दीवार से सटकर बैठ गए। गमछे से आंसू पोंछे और अपने बेटे को अमेरिका एक वीडियो कॉल मिलाया और बोला, आदित्य बेटा, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। बेटे आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, फ्लाइट छूट गई क्या? शास्त्री जी बोले, नहीं बेटा, मुझे यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। मेरे कपड़ों से उन्हें शर्म आई। उन्होंने कहा मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ। आदित्य, जो खुद अमेरिका की एक बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक था, चुप रह गया। लेकिन अगले 10 मिनट में जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। आदित्य ने कॉल काटते ही एक मेल लिखा, व्हाइट हाउस, भारतीय दूतावास यूएन में अपने संपर्क और साथ ही CNN, BBC और भारत की कई मीडिया एजेंसियों को टैग करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट की। मेरे पिता को उनके पारंपरिक भारतीय वस्त्रों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से निकल जाने को कहा गया। क्या धोती कुर्ता अब असभ्यता का प्रतीक बन गया है? क्या यही इंडिया शाइनिंग है? इसके साथ उन्होंने शास्त्री जी की एक तस्वीर भी पोस्ट की। दीवार के किनारे बैठे गमछा पकड़े। और फिर शुरू हुआ भूचाल। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। 1 घंटे में पोस्ट को 50,000 रीट्वीट मिले। अमेरिकी एम्बेसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इंडियन ट्रेडिशन इज और प्राइड टू, वी आर डीपली कंसर्न। भारत के विदेश मंत्रालय को भी जवाब देना पड़ा। CNN ने इसे मैन विद डिग्निटी इन धोती कहकर एक रिपोर्ट चलाई। अगले ही 2 घंटे में एयरपोर्ट पर अफसरों की बैठक बुलाई गई। मीडिया पहुंच चुकी थी। उस सुरक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। शास्त्री जी को विशेष सम्मान के साथ वापस एयरपोर्ट बुलाया गया। इस बार उन्हें VIP लाउंज में बैठाया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के डायरेक्टर खुद सामने आए। शास्त्री जी, आप भारत की आत्मा हैं। आपका अपमान हमारा अपमान है। हम माफी चाहते हैं। जब शास्त्री जी फ्लाइट में बैठे तो पायलट ने एक विशेष उद्घोषणा की, आज हमारे साथ उड़ान भर रहे हैं श्रीधर शास्त्री, जिनकी सादगी और गरिमा ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। ये उड़ान उनके सम्मान में है।
पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। जब वो अमेरिका पहुंचे, उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय खड़ा था। हाथों में तख्तियां थी, प्राउड ऑफ धोती। इंडिया इज नॉट जस्ट मॉडर्न, स्वीट इज आल्सो रूटेड हियर। शास्त्री इज और हीरो। जब आदित्य ने अपने पिता को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। आज मैं सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। इस घटना के बाद भारत में कई स्कूलों और कॉलेजों ने एक दिन पारंपरिक वस्त्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि किसी की पोशाक को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शास्त्री जी आज भी वही धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन अब वो किसी की नजरों में पुराने जमाने के बाबा नहीं, बल्कि संस्कार, स्वाभिमान और संस्कृति के प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं कर सकती।